गुड इवनिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर। आज हम एक बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसऑर्डर। एक मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बाइपोलर 1 में होता है मेनिया एंड डिप्रेशन, एंड बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बाइपोलर 1। बाइपोलर 1 जो होता है वो मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स को डायग्नोस करने, बाइपोलर को डायग्नोस करने के लिए मेनिया और डिप्रेशन दोनों को सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो बेसिकली मेनिया क्या होता है? मेनिया में पेशेंट का मूड जो होता है वो एलिवेटेड रहता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। पेशेंट में एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगा। डिप्रेशन में क्या होता है? पेशेंट एकदम लो मूड में रहेगा, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसको अपनी दुनिया प्यारी है। अगर वो अकेला है तो अकेला है, कोई बात कर रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है कि यार मैं बात करूं, किसी से कोई नहीं बात करेगा। तो जब मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स जब ऑब्जर्व करते हैं तो उससे एक डायग्नोज बनता है जिससे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज के बारे में। कॉज क्या होता है, कौन कौन से कॉज होते हैं? पहला होता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है? अगर पेरेंट्स में है तो ऑब्वियसली बच्चे में होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेरेंट्स में दो में से किसी एक को है, फॉर द एग्जांपल अगर मदर को है तो ऑब्वियसली उनके बच्चे में 25 to 30% होने के चांसेस रहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स में है तो 70 to 80%, 75 to 80% होने के चांसेस रहते हैं। देन आते हैं हम केमिकल, बायोकेमिकल के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो केमिकल में कुछ मोनोअमीन्स रहते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इनबैलेंस के कारण भी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं मेनिया और डिप्रेशन के। मोनोअमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले डोपामाइन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है। उनका लेवल को, अगर वो उनका लेवल जो होता है वो बैलेंस से इनबैलेंस हो जाता है, अगर वो नॉर्मल से कभी इनबैलेंस हो गया, अगर दोनों जो मोनोअमीन्स होते हैं लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, इनका जो लेवल होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, तो ये सिम्टम जो है वो नज़र आते हैं मेनिया के और डिप्रेशन के। लाइक फॉर द एग्जांपल क्या होता है कि मेनिया में जो पेशेंट जो होता है वो, उनका जो मूड होता है वो हाइपर एक्टिवली रहता है, एक्टिवनेस रहता है। जो पेशेंट जो होता है वो एक्टिवनेस रहता है उनमें। डिप्रेशन में एक्टिवनेस कम रहती है, वो लो मूड में रहता है। तो जब कुछ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वह अगर एलिवेट हो गए, अगर बढ़ गए, तो एक मेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर जो मोनोअमीन से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो अगर डिक्रीज हो गए, कम हो गए, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो देन आते हैं हम स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, किसी काम का बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो उनमें भी ये चीज़ें कभी कभी नज़र आती है। देन आते हैं स्लीप पैटर्न अब नॉर्मल। अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो सोता नहीं है, दिन भर काम करता है, दिन रात भर काम करता है, वो उनका जो स्लीप पैटर्न जो रहता है वो कम हो जाता है, तो उसमें भी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। देन आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में बाइपोलर में कुछ मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन जो होती है वो यूज है, जो कि कौन एक डॉक्टर ही कर सकते हैं स्टार्ट, एंड साइकेट्रिक जो मनोचिकित्सक डॉक्टर होते हैं वो चालू करते हैं। देन आते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कुछ काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट्स के मूड को स्टेबलाइज करते हैं, नॉर्मल रेंज में लेकर आते हैं, और कुछ थेरेपीज वगैरह अप्लाई करते हैं लाइक सीबीटी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, देन फैमिली मैरिटल स्टेटस। ये कुछ थेरेपीज होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और पेशेंट्स को एक नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं। हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हाइपर एक्टिविटी हो गया। देन आते हैं इंटरेस्ट। मेनिया में इंटरेस्ट जो होता है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिप्रेशन में जो पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। मेनिया में जो पेशेंट है वो हाइपर एक्टिव रहता है, वर्बली, फिजिकली, जो एक्टिवनेस रहता है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, और डिप्रेशन में एक्टिवनेस लो हो जाता है।